तो बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक दल से लेकर निर्वाचन आयोग तक जुटा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव की सुखबुकाहट। इस बार 5 चरण में चुनाव नहीं, दीपावली छठ के बाद होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछा दी है तो निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है और रामगढ़ में मंथन कर रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 चरण में नहीं होगा, ये कहना है झारखंड निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार का। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है और रामगढ़ में टीम बैठक कर रही है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। इसको लेकर के रवि कुमार ने कहा कि बैठक में चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और हो सकता है कि त्योहारों के बाद विधानसभा का चुनाव हो। बता दें कि साल 2019 का विधानसभा चुनाव 5 चरण में कराए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अभी वो असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु 5 चरण में वो नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। ऐसी संभावना है कि निर्वाचन आयोग सितंबर या अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वर्तमान गठबंधन सरकार पूरी तरह से तैयार रहने की बात कर रही है, तो बीजेपी इसे साजिश भी करार दे रही है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत लंबा एक उबाऊ सा कार्यक्रम चुनाव का निर्धारित किया गया, चुनाव आयोग ने निर्धारित किया। वो अगर 2-3-4 महीना पहले कराया जाता तो मुझे लगता है राहत मिलती लोगों को, वोटर टर्नआउट भी बढ़ता। अब देखिए इनकी कथनी कितनी जल्दी बदलती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अरे आप आज का चुनाव करा लो, हम पूरा तैयार हैं। अब बीजेपी का कहा था उन्होंने सुपड़ा साफ कर देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के चुनावों में तैयारी कर रहे हैं। कार्यकाल के पहले अगर चुनाव की घोषणा केंद्र सरकार के दबाव में अगर चुनाव आयोग करती है तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जल्दी चुनाव होने से किस दल को फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। पतरातू लेक से न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव है और संभावना जताई जा रही है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। यह संभावना भारत निर्वाचन आयोग की टीम के झारखंड दौरे के बाद से और भी बढ़ गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में विधानसभा के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड का दौरा कर रही है, बैठकें कर रही है और इन बैठकों के बाद इस बात की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि इस बार चुनाव समय से पहले होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राज्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने एक और इशारा कर दिया है कि इस बार झारखंड में 5 चरणों में चुनाव नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 5 चरणों में चुनाव नहीं होंगे तो कम चरणों में ही चुनाव कराए जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल हो जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि जैसे ही निर्वाचन आयोग की टीम ने भ्रमण शुरू किया, बैठकों का दौर शुरू हुआ, वैसे ही राजनीतिक जो दल हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। जो सत्ताधारी दल है, जेएमएम ने कहा है कि अगर समय से पहले विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी भी यह कह रही है कि अभी से ही जेएमएम विधानसभा चुनाव को लेकर घबराने लगी है, परेशान हो गई है। तो अब ये देखना होगा कि विधानसभा के चुनाव को लेकर जो तैयारियां आयोग के द्वारा की जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत केजरीवाल को दे दी है। केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद है और उन पर शराब घोटाले के कथित आरोप हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे,
सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल को यह बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी बेंच में सुनवाई तक जमानत पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि खबर यह भी है कि अभी वो जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आ रहे हैं। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। बड़ी बेंच में सुनवाई तक जमानत पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं इस समय दिल्ली से, अरविंद केजरीवाल को यह बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अग्रिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद है और बड़ी बेंच में पूरी प्रक्रिया होने तक वो जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उन्हें अग्रिम जमानत दी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अग्रिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें जेल में बंद रखा गया है। अब उन्हें यह बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले में वो जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। और मौसम की मार का असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ दिख रहा है। मानसून के चलते हजारीबाग जिले में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आलम यह है कि 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो से बढ़कर पहुंच गए हैं। हरी सब्जियों के दाम में 100 से 200% तक का इजाफा हुआ है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश के चलते खेतों में फसल खराब हो गई और जुलाई महीने में शादी का लग्न भी है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी विक्रेताओं ने बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। देखिए, मानसून का समय चल रहा है और ऐसे में हर एक हरी सब्जी की कीमत में उछाल आई है। देखिए, हम हजारीबाग का सबसे बड़ा सब्जी बाजार डेली मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है शाम सुबह बड़ी मात्रा में सब्जियों की बिक्री होती है। आखिर इन दिनों सब्जियों की जो रेट है उसमें अचानक आग कैसे लगी है, हम यहाँ के सब्जी विक्रेता से जानेंगे। क्यों महंगा भी चल रहा है? बस उत्पादन कम हो गया है, खवैया ज़्यादा हो गया है, खाने वाला भी ज़्यादा हो गया है। इसी बात को पाया पर लगन चल रहा है, इसी बात लगन 2 महीने का लगन 10 दिन में क्लियर कर रहा है, तो सारा जहाँ का शादी एक ही बार ना हो रहा है। ये सब बार बार तो ये सबसे महंगा सब्जी में अगर हम बात करें तो कौन सा क्या? फ्रेश बीन वो चल रहा है 300। और भी बस बीन्स शिमला है आपका 120, 150। पैसे तो उतना ही लग रहे हैं, लेकिन झोला में जो है सब्जियां कब देखी जा रही है? देखिए भैया, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सुबह मार्केट में आया, मैं सोचा कि चलो अपना एक बजट है, उस बजट में हम लोग अभी लगन का मौसम है, घर में भाई की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, तो ये एक कहावत है ना कि सब्जी जो है ना, ये सब्जी नहीं हो गया, सब्जी का रेट दाना हो गया। हजारीबाग के डेली मार्केट में आए हुए और अचानक जो ये मानसून का समय में सब्जियों का कीमत में जो उछाल आया, कहीं ना कहीं जो है सभी को परेशानी हो रही है। जो लोग पहले जो है 2 किलो सब्जी लेकर जाया करते थे, वो जो है अभी उनके झोला में जो है सब्जियां की भी कमी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र से सब्जियां बाजार में कब तक आ पाती है और इन सब्जियों के रेट में कमी आती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और जमशेदपुर से पोटका विधानसभा में स्वर्ण रेखा विभाग की लापरवाही सामने आई है। कहावत तो आपने सुनी होगी, ना घर के ना घाट के रहे। ये कहावत किसानों पर चरितार्थ हो रही है। 10 से ज्यादा गांव के किसानों ने अपने कई एकड़ खेत नहर के लिए स्वर्ण रेखा विभाग को दिए, लेकिन 35 साल से चल रहे इस काम में ना तो किसानों के खेत बचे और ना ही नहर बची। यहां तक कि किसानों को उनका मुआवजा तक नहीं मिला। अब किसान जाए तो जाए कहां? देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। हो रहा था अभी तो काम पूरी बंद है। अब कब नहर बनेगा तब जाके हम लोग खेती बाड़ी होगा। पानी के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम लोग
सुनसान में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। बारिश अगर नहर में पानी मिलता तो हम लोग खेती बाड़ी अच्छा से करता। पहले तो हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग जैसे हम लोग का जमीन सब किया हुआ है,